चलो जो भी यहाँ से तो निकल ही गए। हाँ, कल के अपेक्षा का मुझे टाइम अभी तो 10 मिनट रहेगा पूरा। एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली मैं यहाँ पर कल ही आ जाता, कल थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था ड्यू बाई हैवी रेन, आई कुड नॉट कम हेयर। तो आज मैं इस तरह से जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यालय ई काम सिंह हमारी तो आज भी बारिश होने के पूरे चांसेस है। फिर भी थैंक गॉड अभी तक कोई बरसात नहीं हुई। मैं घर से सीधे इधर आ गया था, उसके बाद मुझे स्कूल जाना है। तो इस तरह से अभी पुल के अक्रॉस ही चल रहा हूँ मैं। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहीं। तो ये लोगों ने फूल लगाने शुरू कर दिए क्योंकि अनाज को जंगली जानवर बंदर वगैरह काफ़ी नुकसान करता, तो फूलों को बंदर कोई नुकसान नहीं करता और फूलों से अधिक आमदनी प्राप्त होती है, ऐसा लोगों का कहना है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे कलसा रिवर कहते हैं इसके लेफ्ट और राइट साइड में विलेज है। ये मेन पुल है जो कलसा नदी को जोड़ता है। दूसरे शब्दों में चाफी और भीमताल को जोड़ने वाली लाइफ लाइन है। इसके एक तरफ भीमताल पड़ जाता है, एक तरफ चाफी हो जाते हैं। स्थानीय उत्पाद है। अब शहरों में तो इस तरह के सूपे टोकरी का इस्तेमाल कम ही होता है, इन गाँव में इसकी अभी भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम अनाज को फटकते हैं तो ये नीचे नदी बह रही है, कल वाला ही पानी है जो प्रवाहित हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिस इज द कलसा रिवर एज आई एम शोइंग टू यू, वाटर इज फ्लोइंग। अभी मैं कैब में जा रहा हूँ, कुछ ही समय में मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से उतना स्पष्ट व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम थोड़ा इस विलेज के थोड़ा हाइट में चले जाते हैं तो वहाँ से हमें पूरा व्यू दिखाई देने लगता है। जैसा कि ये शायद किसी ने खोला हुआ है आजकल, जैसे चले हैं हट वगैरह कह सकते हैं इसको, जहाँ पर यात्रियों के बैठने और रिलैक्स होने का पूरा इंतज़ाम रहता है। ज़्यादातर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए ही होते हैं। और पहाड़ों में पहले जो ढलावदार छत बनाई जाती थी वो प्रकृति के अनुकूल, यहाँ भी शहरों की तरह अपार्टमेंट और सीमेंट कंक्रीट के मकान बनने लगे हैं। क्रम में आगे बढ़ते हुए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये मे भी शायद कोई अपार्टमेंट है। ये जो मुख्य इसको धानाचूली रोड कहा जाता है, ये हमारे नैनीताल और लोहाघाट शहर को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। यही रास्ता शहर फाटक को भी जाता है। एज फार एज आई रिमेंबर आई केम हियर इन 1990। मैं 1990 में यहाँ पर आया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ से मैं 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पंडित संपूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज था चाँपी में ही। तब यूपी उत्तराखंड एक ही था। हमारा यूपी बोर्ड इलाहाबाद होता था। ये मैं सर्किल में दे रखा है, ये वहाँ इंटर कॉलेज है, ई शेप की बिल्डिंग है, शतरंज नुमा इसमें डिजाइन बना हुआ है। पहले यूपी के ही मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी और बाद में उद्योग मंत्री रहे। उसके बाद जो है शायद ये बिल्डिंग जब बनी है। ओल्ड इज गोल्ड, कई बार पुरानी चीज़ें बार बार देखने का मन करता है। हमने पेपर दिया था तब से ये बिल्डिंग मुझे ऐसी ही दिखाई देने लगी है, बहुत अच्छा लगता है। इसके नीचे आलू वगैरह सब्जी वगैरह होते हैं। बहुत अच्छी घाटी है, सब्जियां यहाँ ज़्यादातर होती है, मटर होते हैं, टमाटर, अच्छी पैदावार होती है। अब लोगों ने ज़्यादातर फूल वगैरह लगाना शुरू कर दिया क्योंकि इसको बंदर वगैरह काफ़ी परेशान करता है हम लोगों को। फूलों को बंदर नहीं खाता। तो दोस्तों इस तरह से मैं जा रहा हूँ। पहाड़ की जो है जलवायु काफ़ी ठंडी होती है और शांत रहती है, दूर दूर तक आवाज़ गूंजती है, तो इस वजह से वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड हो जाते हैं। बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं है। चीड़ के घने जंगल बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। प्रकृति के एकदम करीब है ये जगह, भीड़ भाड़ से एकदम दूर, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सूरज की रोशनी कम है तो मेरा व्यू उतना क्लियर नहीं आ पाएगा। मे भी शायद अब ठीक आने लगा है। तो इस तरह से अभी मैं आपसे अनुरोध है आप ब्लॉग में बने रहें। पहाड़ों की ऐसी शांत वादियाँ, बहुत अच्छा लगता है इन जगहों पर आकर। अदरवाइज मैं दिल्ली वगैरह भी रहा हूँ, राजस्थान भी रहा हूँ, वहाँ पर जो है काफ़ी शोरगुल होता है तो आपको आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं सुनाई देती। यहाँ पर मैं कभी माइक का इस्तेमाल नहीं करता। ब्लॉगिंग में भी आप देखते होंगे मेरे शर्ट पे कभी कोई माइक नहीं रहता, क्योंकि नेचुरल में इतनी आवाज़ होती है, पक्षियों की आवाज़ ज़्यादा आती है और फ़ोन का माइक्रोफोन आराम से इन आवाज़ों को पकड़ लेता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अल्चोना नाम की जगह है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं सीधे आगे वो चले जाता हूँ। ये पुरानी सड़क है इस तरह से, इसमें यातायात नहीं कर बराबर था। कुछ लोग मछली पालन का व्यवसाय भी शुरू किया है। सरकार ने काफ़ी अच्छी प्रोत्साहन कर रही है किसानों को इस बारे में, क्योंकि अब पारंपरिक खेती लगभग ख़त्म ही होने को है। क्योंकि यहाँ पर न तो कोई बैलों की सुविधा होती है, नहीं इस पर बेमौसम बरसात वगैरह होती है। इसके अलावा अगर हम गैर पारंपरिक कृषि करते हैं तो उसमें
काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। ये ताड़ा नाम का यहाँ से चाफी लिखा हुआ, इसमें काफ़ी घास जम गई है, मील का पत्थर रहा हुआ किसी समय में। देखते हैं इस पर क्या लिखा है। इस पर मैं झाड़ी को हटाता हूँ तो अभी हम मुख्य जो शहर है वहाँ से 1 किलोमीटर आगे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। नीचे एकदम साफ सुथरा ऐसा लग रहा है जिसने किसी ने झाड़ू लगा रखा है। इनफैक्ट अगर आप शहरों में झाड़ू भी लगाते तो भी आपको इतनी सफाई नहीं मिलेगी। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी को डिस्करेज करना नहीं है, मैं जस्ट ये मेरी अपनी एक थॉट है। दिस इज माई ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ पर नीचे बहुत गहरी खाई है, इसलिए इन जगहों पर विशेष सावधानी से चलना पड़ता है। ये पीछे बहुत गहरी खाई होती है, तो पहाड़ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका थोड़ा सा भी पाँव स्लिप हो जाता है तो आप नीचे कई फीट गहरी खाई में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मोबाइल पे इतनी विजिबिलिटी नहीं आती है, लेकिन जिस पॉइंट में खड़ा हूँ उसको लगभग लैंड्स एंड कह देते हैं, जहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद गहरी खाई होती है जिसको लोकल भाषा में गधेरा भी कहा जाता है। तो इस पर चढ़ते और उतरते से विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार पहाड़ की मिट्टी भी खिसकती है। तो जब भी आप पहाड़ पर जाते हैं तो आते हैं तो हमेशा पहाड़ी की साइड पर आपको रहना है। नीचे वाली मिट्टी अगर आप खिसक भी गई तो ऊपर आप पहाड़ पर किसी पेड़ अथवा झाड़ी को पकड़कर अपना संतुलन बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, हमें हमेशा इस तरफ को रहना है, इस तरह से। तो इस तरफ हमें पकड़ने के लिए काफ़ी ग्रिप वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप इस तरफ को जाते हैं तो यहाँ पे जो है नीचे गहरी खाई होती है, जिससे कई बार आपके प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। तो आपको हमेशा ये वाली साइड फॉलो करनी है और ये हैंड से इस टाइप से पकड़ लेना किसी मजबूत झाड़ी वगैरह को, ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे। तो ये कुछ प्रकृति की आवाज़ें, चिड़ियों के बोलने की और हवा के चलने की, पानी के बहने की। कई बार प्रकृति की आवाज़ों को सुनना भी अच्छा लगता है। काम पूरा हो गया, मुझे वापस जाना है। तो यहाँ से थोड़ा साधन कमी मिलते हैं, तो मौसम भी उतना अच्छा नहीं है। आगे शायद गायें आ गई हैं, गाय के लिए मुझे रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ये इंसानों के चलने से इस तरह से निशान बन जाते हैं, इसको पगडंडी अथवा ट्रेल कहा जाता है। जानवर भी इसी रास्ते को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसको पता अगर मैं ज़्यादा इधर उधर जाऊँगा तो मैं भी गिर सकता हूँ। तो यहाँ पर इंसान और जानवरों के चलने का एक ही रास्ता होता है। मैं सुरक्षा की वजह से नीचे मेन खेत पर उतर गया था, अब मैं पगडंडी के सहारे वापस जा रहा हूँ। तो इस तरह से बड़ा ही अच्छा लगता है इन नज़ारों को देखना। कुदरत से घिरी हुई ये वादियाँ, ये ऊंचे ऊंचे पेड़, देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ भी हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सफाई, ऐसा लग रखा है जैसे किसी ने बिल्कुल झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रखी हो। लेकिन ये यहाँ पर कोई सफाई करता नहीं है, नेचुरल चीज़ है। सड़कें भी एकदम धुल कर, एक बारिश में सारी गंदगी धुल करके साफ़ हो जाती हैं। ये एकदम नीट एंड एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन विदाउट एनी ब्रूमिंग वर्क। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही मित्रों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपको ब्लॉग के साथ साथ नवीन जानकारी भी प्राप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।